रक्षित की मम्मी ने रक्षित से अपराजिता को ऑफिस से निकालने के लिए कह दिया। वहीं दूसरी तरफ रक्षित ने एक ऐसा सपना देखा जिसमें अपराजिता ने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या यह सपना जल्द ही हकीकत बनने वाला है या फिर इन दोनों की खुशियों पर किसी की बुरी नजर लगने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता का अचानक गायब होना सिर्फ एक हादसा है या फिर इसके पीछे किसी की बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड का पूरा अपडेट। जी हाँ, तुम देना साथ मेरा के लेटेस्ट ट्रैक में कहानी अब एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ रक्षित अपने दिल की बात अपराजिता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने ही परिवार वाले उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित की मम्मी बेहद गुस्से में उसके सामने एक ऐसी शर्त रख देती है जिसे सुनकर रक्षित भी हैरान रह जाता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर रक्षित उनकी बात मानता है तो उसे सबसे पहले अपराजिता को ऑफिस से निकालना होगा। उनका मानना है कि अपराजिता की वजह से रक्षित का पूरा ध्यान काम से हटकर उसकी तरफ चला गया है और यही बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। रक्षित अपनी माँ की बात बड़े सम्मान से सुनता है, लेकिन इस बार वह अपने प्यार और अपने सिद्धांतों के सामने झुकने को तैयार नहीं होता। वह बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन अपराजिता को ऑफिस से निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसने कोई गलती नहीं की है और मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। रक्षित का यह जवाब सुनते ही उसकी मम्मी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती हैं, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम पहले से ही उसके लिए अपनी माँ की बात टाल रहे हो। अगर यही हाल रहा तो शादी के बाद हमारा क्या होगा? यह सुनकर घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर रक्षित लगातार अपराजिता के बारे में सोचता रहता है। रात को जब वह सोता है तो उसे एक बेहद खूबसूरत सपना आता है। सपने में वह अपराजिता को अपने दिल की बात बताता है और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। कुछ पल की खामोशी के बाद अपराजिता मुस्कुराते हुए उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और ऐसा लगता है कि आखिरकार उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। रक्षित की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सब केवल एक सपना था। वह हल्की सी मुस्कान तो देता है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद भी जाग जाती है कि शायद एक दिन उसका यह सपना सच हो जाएगा। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही पल एक ऐसी खबर सामने आती है जो रक्षित के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसे पता चलता है कि अपराजिता के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह बिना एक पल गंवाए उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। अपराजिता अचानक सभी की नजरों से गायब हो जाती है। उसका फोन बंद मिलता है, किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं होती और पूरा परिवार घबराहट में इधर-उधर उसे तलाशने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अपराजिता गई कहाँ? क्या उसने किसी मजबूरी में खुद को सबसे दूर कर लिया है या फिर किसी ने उसे जबरदस्ती गायब किया है? शक की सुई सीधे ललित की तरफ जाती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ललित लगातार अपराजिता के खिलाफ नई नई चालें चल रहा था। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं उसी ने तो अपराजिता का अपहरण नहीं करवा दिया। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट भी छिपा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ललित केवल एक मोहरा हो और असली मास्टरमाइंड कोई और निकले। दूसरी तरफ रक्षित अब किसी भी कीमत पर अपराजिता को ढूंढने का फैसला कर चुका है। वह अपने परिवार की नाराजगी,
समाज की परवाह और हर मुश्किल को पीछे छोड़कर सिर्फ एक ही मिशन पर निकलता है, अपराजिता को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस रास्ते में उसका सामना ऐसे सच से होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त इमोशन, हाई वोल्टेज ड्रामा, सस्पेंस और कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रक्षित समय रहते अपराजिता को ढूंढ पाएगा। क्या ललित का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या रक्षित का प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा या फिर यही प्यार उसकी सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। अगर आप भी रक्षित और अपराजिता की जोड़ी को हमेशा साथ देखना चाहते हैं, तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही बताइए कि आपके अनुसार अपराजिता के गायब होने के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है।